नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, इस वक्त मैं पुनौरा से आगे निकल रहा था वीडियो शूट के लिए। तो यहाँ पे मैं देखा ये यहाँ पे एक भव्य गेट बना हुआ है। रोड का थोड़ा व्यू दिखा दीजिए। इधर रोड का व्यू दिखा दीजिए, कितना भव्य नज़ारा है। और अंदर जो है इस बार जो है कुछ खास पंडाल बनने जा रहा है। मैं इस वक्त हूँ पुनौरा मिडिल स्कूल में, पुनौरा धाम मिडिल स्कूल में। और पुनौरा धाम मिडिल स्कूल में इस बार का पंडाल जो है कुछ खास होने वाला है। अंदर का मैं व्यू दिखाऊंगा और यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्ताओं से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि इस पंडाल का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, और पिछले साल कौन सा पंडाल बना था और इस बार जो है कौन सा पंडाल बन रहा है, और इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। पंडाल ही इतना खूबसूरत बनाया जाता है और शहर पूरे जिले से अलग पंडाल यहाँ पर जो है बनाया जाता है। शक्ति पूजा समिति के द्वारा, माँ शक्ति पूजा समिति के द्वारा जो है इस बार जो है ईवीएम का स्वरूप दिया जा रहा है इस पंडाल में। देख लीजिए, यहाँ पर ईवीएम का स्वरूप है। ये पूरा ईवीएम है, ऊपर से लेकर के नीचे तक वो बटन है जो मतदाता प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद अपने अपने प्रत्याशी को वोटिंग करता है। और यहाँ पर ये देख लीजिए वीवीआई पैड है जिस पर मतदाता का फोटो के साथ जो सिंबल का रसीद जो बाहर निकलता है उसका ये यहाँ पे दिखाया गया है। देख लीजिए, ये ईवीएम पैड है और ईवीएम पैड के द्वारा जो है दिखाया गया इस पंडाल में। और यह पंडाल जब बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बहुत सारे दर्शक पूरे जिला से और नेपाल से बगल का जिला शिवहर है, वहाँ से भी मतदाता लोग आते हैं और पंडाल की खूबसूरती तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दर्शक उपस्थित होते हैं और भक्तजन उपस्थित होते हैं तथा माँ का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे माँ शक्ति पूजा समिति का कार्यालय है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा और ईवीएम का जो है पंडाल का स्वरूप देने का उनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी विषय पर चर्चा करूंगा तथा बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार अपने जिले सीतामढ़ी में क्या कुछ खास होने वाला है। उन सभी विषयों पर मैं कार्यालय है और स्थान यहाँ पे पुंडरिक क्षेत्र मिडिल स्कूल पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, और कार्यालय के नीचे लिखा है आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है निवेदक समस्त नगरवासी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा इस लोगों का व्यू दिखा दीजिए। और यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। ईवीएम बनाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि अगले महीने में ही बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिला पदाधिकारी ऋषि पांडे जी भी जो है एक पूरा मुहिम चला रहे हैं कि जिला का कोई भी मतदाता जो है इस बार जो है चुनाव से नहीं छूटे और ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्या उन्हीं का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यह पंडाल बनाया जा रहा है, इन सभी विषय पर मैं एक एक करके भाइयों से चर्चा करूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? बिकाऊ महतो जी। इस बार जो है आप लोगों ने पंडाल का स्वरूप जो है माता रानी का विराज करने का स्थान जो है ईवीएम का दिया है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, हमारी समिति जो है माँ शक्ति पूजा समिति पुंडरिक क्षेत्र पुनौरा धाम मिडिल स्कूल जी, ये हम लोगों तो बचपना था तभी से। हमारे बड़े भाई लोग या गार्जियन लोग कहीं अभिभावक हैं, वो लोग 1995 से ही लगातार करते आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम लोगों का भी जो बचपन जैसे उम्र बढ़ा धीरे धीरे हम लोग भी इसमें सहयोग करने लगे। और आज हमारे युवा पीढ़ी और गांव का बुजुर्ग ये सभी लोगों का प्रयास से ही समिति आज तक चल के यहाँ आया है। और हमारे समिति का उद्देश्य रहता है, क्योंकि ये हमारे समिति अब तो शहर में हो गए हम लोग। पहले तो ये गांव ही था, अब शहर नगर निगम हो गया है और पहले गांव ही था, ग्रामीण क्षेत्र। तो उद्देश्य रहता है कि जो लोग बहुत ऐसा चीज हम बनाए हैं समिति की तरफ से बना है, जैसे मान लीजिए बोइंग विमान, कई बार हर एक दूसरे तरह की चीज, राष्ट्रपति भवन, हाँ, इसके बाद चंद्रयान 2, हाँ, ये सब भी बहुत सारे चीज। लेकिन अब की बार उद्देश्य है क्योंकि आगे कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो जो हमारे युवा हैं जो आज तक अभी तक वो वोट नहीं गिराए हैं, कम से कम वो देखें ये दृश्य कि जे हम जो वोट गिराने जाएंगे तो यही सारा सिस्टम वहाँ होगा और बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले।
कोई भी युवा न छूटे, और ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं जो उतना न समझ पाते हैं, उनको भी देखने से कम मन में ये होगा कि हम जाएंगे तो ऐसे वोट गिराएंगे। और वोटिंग प्रतिशत जितना ज्यादा से ज्यादा हो, इसी उद्देश्य से हमारा समिति के तरफ से हम की बार ये बनाया गया है, ताकि लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। और बड़ी ही एक खुशी की बात है, जब हमारी समिति का ये सोच हुआ बनना चालू हुआ, तो कुछ ही दिन पहले ये भी सुनने को मिला है कि हमारे जो जिला के अभी डीएम साहब है रिची पांडे जी महोदय, डीएम महोदय रिची पांडे जी, वो भी अभी यही संदेश हर जगह दे रहे हैं कि मत प्रतिशत कितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा कोई एक भी मतदाता हम की बार छूटे ना, वो वोट मत एकदम अपना प्रयोग करे मताधिकार का, और ज्यादा से ज्यादा वोट गिराए। और वही उद्देश्य से हमारा समिति भी यही बनाने का निर्णय हम की बार लिया है। हर साल जो है कुछ अलग नया करने का प्रयास आप लोगों का रहता है। देश में जो कुछ घटनाएं घटती है, अब की बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी बैनर लगा हुआ है मार्केट में, मैंने जान के स्थान में भी देखा। पिछली बार आपने जो बनाया था चंद्रयान 2 भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो जिसका चंद्रयान 2 के सफल होने से भारत का पहचान जो है विश्व में बना, और उसका छवि जो है आपने पुनौरा के धरती पर उतार दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा आभार है आपकी समस्त समिति को, क्योंकि यह चीज जो है देश की सभ्यता और संस्कृति और देश के शक्ति को आप लोग लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। पंडाल तो बहुत जगह बनता है, लेकिन यहाँ का पंडाल कुछ खास होता है। क्या इस बार कुछ खास होने वाला है इस पंडाल में? कितने दर्शक आएंगे इस पंडाल को देखने के लिए? लगभग वही 1.5 लाख। सुरक्षा का व्यवस्था आप लोग अरेंज कर लेते हैं? हाँ, हम लोग खुद कर लेते हैं। अब कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी रहता है। अच्छा, 1995 से 2025 का वर्ष है और 30 वर्षों से लगातार। हाँ भैया, कुछ और बताना चाह रहे थे? आपके माध्यम से जी हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, आदरणीय एसपी महोदय, डीएम साहब, इन सभी से नम्र निवेदन है, क्योंकि 7वीं 8वीं और 9वीं का बड़ी ही जाम का समस्या हो जाता है, और कुछ साल ऐसा भी रहा है जो वन वे हो पाया है, और कुछ साल ऐसा भी होता है जो पिछले साल की बात कर रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्र से जो चल के आते हैं, उनको गौशाला चौक से पुनौरा मिडिल स्कूल तक आते आते 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम में उनको जूझना पड़ता है। और इसकी वजह से हमारे जो श्रद्धालु हैं वो बहुत सारे पहुंच भी नहीं पाते हैं। दूसरा नंबर में उनको इतना कठिनाई होता है कि वो सोचते हैं कि क्या अब जाए, अगले बार से नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आदरणीय हमारे जितने भी जिला के प्रशासनिक तंत्र हैं, उन सभी से नम्र निवेदन एक बार और हमारे समिति की ओर से कि कृपया करके वे जो है गौशाला चौक से खैरका होते हुए जो लोग टाउन से आ रहे हैं, उनको गौशाला चौक से खैरका होते हुए पुनौरा मिडिल स्कूल के प्रांगण तक आए चौक तक, और फिर इधर दर्शन करके और फिर पुनः वो माता जानकी का जन्मस्थली हमारे जो पुनौरा धाम है, वहाँ माँ दुर्गा पूजा समिति के जो पूजा है, वहाँ भी माता दुर्गा का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और फिर अपना वो अपने जहाँ गंतव्य स्थान है उनका। मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन के लोगों से इनका बात करेंगे। ये प्रशासन के लोगों से उम्मीद है कि उनकी मांग वो पूरा किया जाएगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? रविंद्र महतो मेरा नाम है। चलिए, इस बार का पंडाल जो है खास है। भैया ने बताया कि हर साल हम देश की छवि को यहाँ पर पुनौरा की धरती पे उतारने का प्रयास करते हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे। जो है आप लोग लगातार 30 वर्षों से जो है लगातार पूजा कर रहे हैं। भारत में जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को आप लोग जिंदा रखे हो, इस संदर्भ में आप अपने शब्दों में? हम लोग जो महाशक्ति पूजा समिति के जो सदस्यगण जो होते हैं, उनका मानना एक से बढ़कर एक यूनिट यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए, ताकि हमारे देश के लोगों और हमारे क्षेत्र के लोगों को एक नया अजूबा टाइप के सामान मिल सके, कि माँ शक्ति पूजा समिति के प्रांगण में एक अजूबा तरह की हर साल माने आस पास के सीतामढ़ी का लोग है जो हम लोग के साथ बहुत दूर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे जो मेन जो इसका कारीगर है वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कारीगर लोग है जो अपना पड़ोसी यही सब। इनका जो मेन कारीगर है वो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, और कलकत्ता के कारीगर के देख रेख में यहाँ के लोकल कारीगर जो है इस ईवीएम पंडाल को जो है स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये ईवीएम पंडाल है और अगले 1-2 दिनों में जो है यह बनकर तैयार हो जाने वाला है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से
बताना चाहता हूँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर आप आए और ईवीएम के पंडाल का आनंद ले। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।